कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वही है जो पागल बाके बिहारी का। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो मेरे मोर मुकुट वाले की जय, बोलो बंसी वाले की जय। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं नीलम। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ऐसे भक्त का है कि सच में किसी को धन दौलत की चाह है, किसी को बेटे की चाह है, किसी को पत्नी की चाह है, किसी को दुनिया के ऐशो आराम की चाह, सबको अलग अलग चाह है। पर जो चाह हमारे बांके बिहारी हमारे कान्हा की करता है, उसे दुनिया की सारी दौलत प्राप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये कथा सत्य है और ये कथा एक ऐसे सच्चे भक्त की है जो ब्रज के पास एक छोटे से गांव में निवास करता था, जिसे लोग मानसिक रूप से हमारी भाषा में, जो सामाजिक भाषा में कहते हैं थोड़ा सा कम दिमाग का। पर वो कम दिमाग का नहीं था, वो तो ऐसा था कि उसने प्रभु को सरल ही पा लिया, क्योंकि वो सच्चे दिल का, सच्चे हृदय का था। इतना सरल था कि दुनियादारी से बिल्कुल अनभिज्ञ था, बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो तो बस अपनी कान्हा, अपने ठाकुर जी की भक्ति में रमा हुआ था। एक दिन की बात है, वो ग्वाला गाय चराकर पास के जंगल से उधर से गुजर रहा था और पास के ही गांव में एक सुंदर सी कथा प्रसंग चल रहा था। उसे बहुत अच्छा लगा, सुनने के लिए अपने डंडे को टेक कर बैठ गया और ग्वाला बहुत ध्यान से वो कथा सुनने लगा। कथा में पंडित जी बहुत अच्छा प्रसंग गा रहे थे और बिहारी जी ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। प्यारे प्यारों से इतना सुंदर वर्णन कर रहे थे कि वो बस वहीं सुनता रह गया। कैसी उनकी आंखें थी, कैसा उनका मुकुट था, कैसा उनका सुंदर सा वदन था, कैसे वो कपड़े पहनते थे, कैसे ठुमक ठुमक की उनकी चाल थी। पूरा सुंदर वर्णन वो अपनी कथा भागवत में कर रहे थे और कह रहे थे, हे नंद लाला, हे नंद के लाला, तू जो होती लली, कट जाते लाखों के गले, कट जाते लाखों के गले, हे नंद लाला तू जो होती लली। हे नंद के लाला, धन्य है तू, है ग्वाला, तू है लल्ला और तू है हमारे नंद बाबा का लाला। यदि उनकी लली होती, पुत्री होती, तो लाखों राजाओं के तुम्हें पाने के लिए कितने खून खच्चर, कितने गले कट जाते। धन्य हो हमारे नंद बाबा जो उनका पुत्र है। मतलब इतनी सुंदर ढंग से कथा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु का, उनके शरीर का, उनके नैनों का हो रहा था। वो इतनी ध्यान से वो ग्वाला कथा का सुन रहा था, रसपान कर रहा था और वो कथा उसके हृदय में इस प्रकार उतर गई कि बस उसी जगह उसका मन खराब हो गया और वो घर भी नहीं गया, सीधे अपने डंडे को उठाया और निकल पड़ा वृंदावन को। नंद बाबा के गांव निकल पड़ा ढूंढने के लिए कि मैं उस लल्ला को ढूंढ के रखूंगा। और वर्णन हो रहा था उस भागवत में कि इतने सुंदर सा लल्ला वो गाय चराने के लिए वन में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं। ये बात उसके हृदय में घर कर गई कि इतने सुंदर लल्ला से गाय चराते, ये कैसे हो सकता है। आज ही मैं जाके नंद बाबा को मना करता हूँ कि इतने सुंदर बालक से आप गाय कैसे चरवा सकते हैं। ये बात उसके हृदय में इतनी घर कर गई कि बस उसने इधर देखा ना उधर। और कहते हैं उसके घर में उसकी कोई वैल्यू थी नहीं, उसकी कोई जगह नहीं थी, मानसिक रूप से कुछ वैसा कमजोर था, तो वो निकल पड़ा। कहते हैं घर में भी उसकी कोई ज़रूरत थी नहीं खास, और इधर उधर करके अपना जीवन यापन करता था। घर में बहुत समय कम व्यतीत करता था, इसलिए किसी ने ढूंढने की भी कोशिश नहीं की कि वो कहाँ गया। और वो निकल पड़ा कन्हैया की खोज में कि इतने सुंदर से बालक से कैसे नंद बाबा गाय चरा सकते हैं, कैसे काम करवा सकते हैं। मैं अभी जाके नंद बाबा को मना करता हूँ और मैं उनका काम स्वयं करूँगा। बस निकल पड़ते हैं मथुरा वृंदावन की तरफ और नंद बाबा के गांव ढूंढते हुए और पहुंच जाते हैं वहां। और बस वहां पूछना शुरू करते हैं कि हाँ नंद बाबा की कहाँ गौशाला है, मुझे वहां तक पहुंचा दो, कृपया मुझे पता बताओ नंद बाबा की गौशाला कहाँ है, मुझे कन्हैया से मिलना है। बस भाग्यवश एक महंत जी की भेंट उनसे हो गई। महंत जी साधु के भेष में थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी, पीताम्बरी धारण किए थे, पीला वस्त्र पहने थे। उसे भी लगा हाँ ये सत्य कह रहे होंगे। और महंत जी को लगा कि मिल गया कोई पागल, अब इससे काम करवाएंगे। महंत जी का क्या काम था कि उनकी भी छोटी सी चरगाह थी और वो भी अपने पूजा पाठ करते थे, सच्चे हृदय के थे,
पर उन्हें लगा कि यहाँ फोकट का व्यक्ति मिल गया, अब यही कार्य करेगा, मेरे घर का सेवा करेगा, गाय चराने जाएगा, पेट भर भोजन करेगा, पड़ा रहेगा ऐसे ही। इसका मानसिक रूप कुछ थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। बस फायदा उठा लिया उन्होंने कहा, कन्हैया, कन्हैया को पूछ रहे हो? तो बस उसने कहा, हाँ कहाँ है नंद बाबा की, कहाँ? ढेर सारी गाय है जो चराने गया है, बताओ। इतने सुंदर बालक से वो गाय चराते हैं? अभी मैं ताजा ताजा सुन के आया हूँ तुरंत, और मैं भागता हुआ बस आया हूँ कि मैं आज से ये कार्य उस कन्हैया को नहीं करने दूंगा। इतना सुंदर बालक से कोई गाय चरवाता है? आज से मैं ये कार्य करूंगा। बताओ कहाँ है वो कार्य, मुझे बताओ, मैं जाता हूँ गाय चराने। कहाँ है नंद बाबा की गाय लाला? महेंद्र जी को समझ में आ गया कि हाँ, इसका दिमाग थोड़ा ये पर एक कार्य करने योग्य है। चलो ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने दिखाया कि ये लो, इनको लेकर तुम्हें जाना है, ये है नंद बाबा की गौशाला, और इनको लेकर तुम्हें जाना है, तुम्हारा भोजन वहीं पहुंच जाया करेगा, ठीक है? वो कहा ठीक है, आज से मैं ही करूंगा, पर उस नन्हे से प्यारे से सुंदर से बालक से ये कार्य आज से तुम नहीं करवाओगे। कहा ठीक है महाराज, मैं नहीं करवाऊंगा, मेरी बात मानता हूँ तुम्हारी। बस उस दिन से क्या था, वो रोज गाय चराने जाता था और महंत जी उसका पेट भर का भोजन अच्छे से अपने बाकी जो शिष्य थे उनके हाथ भिजवा देता था। फिर क्या था, एक दिन का किस्सा है। एकादशी थी, भोजन बना नहीं। एकादशी के दिन भोजन कोई नहीं बना, किसी ने नहीं पाया। भगवान को भोग लगा, काफी समय हो गया, और वो वहां गाय चराते वक्त बड़ा भूखा, बड़ा प्यासा, कि अभी भोजन है, वाट देख रहा कि अभी कोई भोजन लेके नहीं आया, क्या हो गया आज। तो महंत जी ने भी ध्यान नहीं दे के आए। एकादशी वहां तो सबको पता था, पर वो एकादशी द्वादशी क्या होती है उसे संसार के कोई भी कुछ पता नहीं था, बिल्कुल अनभिज्ञ था, किसी बारे में जानकारी नहीं थी, बिल्कुल भोला सरल, बिल्कुल सच्चे दिल का था। वो तो अपने गाय चराने में मस्त था। बस भूख लगी, जब समय हो गया दोपहर का, कड़ी धूप से वो बिलबिलाने लगा कि अब मैं क्या करूं, पेट में दर्द होने लगा। फिर क्या देखता है, उधर से पीताम्बरी धारण किए हुए, मोर मुकुट बांसुरी कमर में लगाए हुए, और बढ़िया सा भोजन लेके उधर से आ रहे, खूब सुंदर सी महक आ रही है। उसने देखा, अरे ये तो वही बालक है, कितना सुंदर, और इसे किसने भेज दिया? आने दो, बताता हूँ। दूर से देखता समझ गया कि भोजन लेके आ रहा, और आज ये बालक लेकर क्यों आया है? इसी के लिए तो मैं गाय चरा रहा हूँ कि इसे यहाँ धूप में ना आना पड़े, कुछ कार्य ना करना पड़े, और ये यहाँ पे आ गया। किसी ने उससे कहा भी नहीं कि मतलब वो इतना सरल था कि ये आज की नहीं, बहुत वर्षों पूर्व की बात है। कान्हा कन्हैया अब नहीं है, नंद बाबा अब नहीं है, बहुत पूर्व की बात है। किसी ने बताया भी नहीं, और वो आया उस कार्य में लग गया, पूछा भी नहीं उसने। पर वो बड़बड़ा आ रहा है मन में कि जिसके लिए मैं यहाँ धूप में मर रहा हूँ और ये गाय चरा रहा हूँ, और उसे ही भेज दिया महंत जी। उसे इतनी गुस्सा है, उसने क्या किया, महंत जी मर गए हैं क्या? उनके बाकी शिष्य कहाँ चले गए हैं? कोई नहीं था, इस नन्हे से बालक को भेज दिया। इतना सुंदर बालक कोई इस तरह धूप में भेजता है? मैं अपना सब कुछ, घर बार, हर चीज छोड़ के जिसके लिए आया हूँ उसे ही काम में पे लगा दिया। आने दो, इसे पास आने दो, मैं इसे भी डांटूंगा। इतना सरल सच्चे हृदय का था। उसे ये नहीं पता ये कृष्ण कौन है और ये भगवान है, मतलब उसे पाने की चाह नहीं थी कि मतलब हाँ ये मुझे मिल गए, अब मुझे ये खुशी है कि मेरे उन्हीं दर्शन हो गए। बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन दुर्लभ है, उन्हें दर्शन नहीं हो पाते। वो सरल ही कन्हैया उनके लिए भोजन लेके आ गए, और जैसे ही देखा भोजन नहीं पकड़ा, डांटना शुरू किया। क्यों तुम लेके भोजन क्यों आए? कहाँ चले गए थे महंत जी? मर गए हैं क्या? बाकी शिष्य कहाँ चले गए? और तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे गाय चरा रहा हूँ, और तुम इतनी धूप में धूप देख रहे हो, इतने तुम काले हो और काले हो जाओगे, इतने सुंदर लग रहे हो देखने में, और तुम्हारा बदन और खराब हो जाएगा। जल्दी रखो, भागो जल्दी यहाँ से। इतनी तेज से डांटने लगे, और कन्हैया कुछ बोल पाते, कुछ कह पाते। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कोई था नहीं इसलिए मैं लेकर आ गया भोजन, ये भोजन पालो। वो बोले मेरी पीताम्बरी, मेरे बर्तन तो दे दो, मुझे लेके जाना। कि नहीं नहीं, मैं भिजवा दूंगा, मैं लेके आ जाऊंगा, जाता हूँ महंत जी की भी खबर लेता हूँ घर जाके। बस ऐसे ही डांटने लगे। कन्हैया भी डर के वहां से भागे। फिर क्या था, गाय चरा की जब शाम को आओ देखा ना ताओ, और महंत जी के पास गए, पहुंचे। महंत जी से कहा, ये क्या गजब कर दिया आपने? जिसके लिए मैं यहाँ गाय चरा तो उसको ही भेज दिया आपने वन में भोजन लेके, कोई था नहीं क्या? कहाँ सब चले गए? तो भाई महंत जी ने कहा, भोजन लेके कौन गया? और आज तो एकादशी थी। तो कहा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि कोई भोजन लेके गया था?
जिसके लिए मैं इतनी कड़ी तपस्या कर रहा हूँ, इतनी धूप में जाता हूँ, गाय चराने सब करता हूँ, छोड़ के सब कुछ आया हूँ, उसे तुमने भेज दिया। महंत जी ने कहा क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने उन्हें भेज दिया? ये देखो पीताम्बरी देखो, ढेर सारे। होश उड़ गए महंत जी के। अरे ये तो वही पात्र है जिसमें भोग लगाया था ठाकुर जी को, चांदी की पात्र चमचमाते हुए पीताम्बरी में लिपटे हुए। होश उड़ गए महंत जी के। कहा सच में का नहीं है भोजन लेके इनके ले गए, यहां से तो किसी को भेजा नहीं। समझ गए ये इतना सरल है, सच में इसे कान्हा मिलते होंगे, आते होंगे। ये ऐसे ही नहीं कहता, इतने सच्चे दिल का है, इतने पवित्र दिल का है, झूठ क्यों बोलेगा। महंत जी ने माफी मांगी उस बालक से। कहा मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। ये कोई नंद बाबा का गौशाला नहीं है, ये बहुत वर्षों पूर्व बात है कान्हा की। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, चलो मैं तुम्हें बिहारी जी के पास ले चलता हूँ, गोस्वामी जी से मिलाता हूँ। सच्ची सेवा तुम्हारी वहीं है होगी, उन्हीं के समीप ले चलता हूँ। फिर क्या हुआ, महंत जी उनको लेकर गोस्वामी जी के पास पहुंच गए और गोस्वामी जी से कहने लगे, बिहारी जी के मंदिर पहुंच गए, कहने लगे देखो भाई, ये ग्वाला महाराज जी हैं, मेरे घर में विराजित थे और इन्हें साक्षात दिखते हैं भगवान बिहारी जी के दर्शन होते हैं। पूरा किस्सा बताया। तो गोस्वामी जी ने कहा भाई वो नटवर लाल हैं, लीलाधारी हैं, कुछ भी लीला किसी के साथ भी कर सकते हैं, इतने सरल स्वभाव सच्चे दिल के व्यक्ति के साथ ही वो हमेशा रहते हैं, कर सकते हैं लीला, उनकी लीला पे तो कोई शक नहीं है। तो कहा ठीक है तुम क्या काम कर सकते हो? उसने कहा जो आप बताएं, जो बताएं, जो सेवा दें मैं करने को तैयार हूं। कहा ठीक है, मंदिर के पट के बाहर बैठोगे दरवाजे चौखट पर, न कोई आए मंगला आरती के बाद और न कोई यहाँ से जाए, बस इसका तुम ध्यान रखना, बस यही तुम्हारी सेवा है, ठीक है? तो भाई उसने कहा ठीक है। बस वो डंडा लेकर वहाँ दरवाजे पे बैठने लगा उस दिन से। उसे भोजन वोजन मिल जाता था, बढ़िया अच्छे से सेवा करता था और न कोई आता न कोई जाता, बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। समय बीतता गया और वो थोड़ा सा वृद्ध होने लगा। एक दिन का किस्सा है, बिहारी जी रात में 12 बजे के बाद, मंगला आरती होने के बाद रात में उसके पट बंद हो जाते हैं। फिर क्या देखता है वो, जब देखता है कि एक नन्हा सा बालक, सावना सा, बड़ी बड़ी आंखों वाला, मोर मुकुट धारण किए हुए अंदर से निकलता है और दरवाजा खुलता है और बाहर गली में निकलता है। उसकी खट की जब आवाज होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है कि एक आंख मीचते हुए देखता है कि ये कौन जा रहा है, इतना सुंदर सा बालक, इतना सुंदर बालक कैसे हो सकता है। देखता है गली से, कुंज गलियों के गली से गुजरते हुए वो जा रहा है। पहले दिन तो वो देखता है, पीछे पीछे पीछा करता है, फिर देखता है कहीं गायब हो जाता है। सारा दिन इसी सोच में डूबा रहता है, वो बालक कौन था, इतना सुंदर, भला इतना सुंदर कैसे कोई हो सकता है, सांवला सा, मोर मुकुट धारण किए हुए। सारा दिन उसके दिमाग में यही चलता रहा कि भला इतना सुंदर, इतनी सुंदर दृष्टि, इतना मनमोहक चाल कैसे हो सकती है, कौन बालक था, इसे मैं देख नहीं पाया। और वो अचानक गायब हो गया। फिर दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। इस बार वो जब जगा, तुरंत टोक दिया उसने, अरे अरे रुको रुको रुको, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? अंदर से किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है, और तुम जा कैसे रहे हो बाहर? ठाकुर जी मुस्कुराए और कहने लगा, मैं तो रोज जाता हूँ निधिवन। निधिवन? ये निधिवन क्या है? मैं जाता हूँ वहां रास लीला करने। तो हाय राम, अरे दैया, ये तुम क्या करते हो? ये कैसी बात है मुंह से निकाल लो, रास लीला करने? हाँ, ये तो मेरा रोज का धंधा है, मैं रास लीला करने जाऊं, मैं रोज जाऊं रास लीला करने गोपियों के साथ। ओ, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, रास लीला करने, कितनी शर्म की बात होए। कहा आज तुम अकेले नहीं जाओगे, खूब बना रहे हो कई दिन से, मैं पीछा करता हूँ, गायब हो जाते हो। आज मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, देखता हूँ क्या करते हो। मेरी ड्यूटी है, कोई अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर नहीं जाएगा, और मेरी ड्यूटी में भी एकदम बाधा डाल रहे हो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ रासलीला करने। नहीं नहीं, वहां तो कोई न जावे, वहां तो मैं अकेले ही जाऊंगा, किसी को जाने की इजाजत नहीं है, मैं तो रोज जाऊं रासलीला करने। वो पीछे पड़ गया, नहीं मैं जाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है, अभी कुछ तुम्हें हो जाए
तो कौन गोस्वामी जी को जवाब देगा? वो इतना सरल था। तो ठाकुर जी ने कहा चलो ठीक है चलो, लेकिन तुम बाहर बैठोगे जब तक मैं करके रासलीला नहीं आता हूँ, तब तक तुम वहां बैठना। चलो ठीक है, तब तक मैं पीछे पीछे चलता हूँ। फिर गया वहां, पीछे पीछे गया। फिर ठाकुर जी ने कहा यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। और वहां बैठ के उसकी आंख लग गई और ठाकुर जी अंदर चले गए, निधिवन के अंदर चले गए। और जैसे उसकी आंख लगी थी, घुंघरू की आवाज, मधुर मधुर बांसुरी की आवाज उसके कानों तक पहुंचने लगी। जब कानों तक उसकी ऐसी सुंदर सी आवाज पहुंची, वो तुरंत जग गया कि अरे इतनी तेज तेज से इस बांसुरी की आवाज, ये पायल के घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही। वो तो भाई बहुत चक्का हो गया, इधर उधर घूमने लगा। उसे लगा अंदर से आ रही। चुपके से अंदर गया, देखता है काफी गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, सबके साथ बीच में नाच रहा है। कहा हाय दैया, इसे शर्म लाज ना आवे, इसे रत्ती भर लाज ना आवे, गोपियों के साथ इनके साथ नाच रहा, कोई सुने कोई जानेगा तो क्या कहेगा। कहा ये। फिर देखा उनकी घुंघरू नाचते नृत्य करते हुए टूट गई और वहीं बिछड़ गई। वो चुपके से दुबकते हुए धीरे धीरे से घुंघरू उठा के अपने पट में रख के चुप्पे से कोने में आ गया। और उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप घुंघरू बांध लिया और रख लिया। उसके बाद वो वापस चला गया। उसके बाद वहां से जब रात्रि में वापस आ गए, फिर क्या होता है, सुबह गोस्वामी जी 4 बजे आते हैं मंगला आरती के लिए। फिर वो क्या करता है, गोस्वामी जी से कहता है अरे इतने नन्हे से बालक को जरा से भी तुम्हें लाज नहीं आवे, जरा भी सोचते नहीं हो। रात सारा दिन तो ये खड़े रहते हैं, रात में आरती वारती करके विश्राम भी नहीं कर पाते। उधर 12 बजे के बाद ये जाते हैं रासलीला न करते। मालूम है ये रासलीला करने जाते हैं गोपियों के साथ, वहां नाचते हैं, इन्हें लाज ना आवे। आज मैंने अपनी आंखों से देखा इन्हें ये सब करते हुए, और रोज जावे, आज मैंने पकड़ लिया इन्हें। बताओ कितनी शर्म की बात है, कितनी बेइज्जती की बात है। अगर कोई सुन गया तो क्या सोचेगा। गोस्वामी जी ने कहा कैसे फालतू की बातें कर रहे हो, और तुम देखोगे इनको। अरे विश्वास नहीं होता। कहता ठीक है, कहिए लो देखो, रासलीला करते हुए नृत्य करते हुए इनकी पायल टूट गई। अब मैंने इनकी पायल ले आया कि अगर खो गए तो आप मुझे डांटोगे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी ना कि कहीं बाहर अंदर बाहर कहीं ना जावे, तो इसीलिए मैंने इनकी पायल लेकर आ गया। तो ये देखो गोस्वामी जी की आंखें फटी की फटी, समझ में नहीं ये क्या बोल रहे हैं। वो तुरंत पट खोलते हैं, देखते सच में उनका पटका गायब, पायल नहीं, और वो माला वो भी वहां पड़ी मिली। बिहारी जी की ये सब चीजें जब उस व्यक्ति के पास मिली तो गोस्वामी जी के होश उड़ गए कि सच में। और वो कहने लगे अभी तो ये आए हैं, रात सारा दिन तो उनको खड़े रखते हो, पूजते रहते हो, रात्रि में रासलीला करते हैं, अभी तो लेटे, अभी जगा दोगे, फिर इनकी पूजा शुरू कर दोगे, अभी इन्हें सोने दो। गोस्वामी जी को बहुत आश्चर्य हुआ, पर वो समझ गए कि ठाकुर जी ऐसे ही सरल सच्चे दिल हृदय वाले को ही मिलते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, जो बहुत बड़े महात्मा होते हैं, उन्हें बहुत समय लगता है ठाकुर जी को पाने का, श्री जी को पाने में, पर सरल सच्चे हृदय वाले व्यक्ति को ठाकुर जी सहज ही मिल जाते हैं। उसे कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो इतने सच्चे हृदय के व्यक्ति होते हैं, उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। गोस्वामी जी समझ गए सत्य कह रहे, सच्चा भक्त है। उसी दिन से सर्दियों में 9 बजे आरती मंगला आरती होती है, और गर्मियों में 8 बजे, 4:30 बजे की मंगला आरती बंद हो गई कि ठाकुर जी को विश्राम करने दो, आराम करने दो, थक जाते हैं। ये सत्य घटना हमारे वृंदावन के बिहारी जी की है। तभी से ये मंगला आरती में समय का परिवर्तन हुआ। ये सत्य घटना है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं ठाकुर जी में सच्ची लगन, सच्ची भक्ति श्री जी में आपको उनके करीब ले जाती है और समीप ले जाती है। आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। आप जितने इनके रसपान में रस को आनंदित करते हुए सुनेंगे, तब उतनी ही कृपा होगी और उतने ही समीप आप जाते रहें। आपकी भक्ति उतनी प्रगाढ़ होती जाएगी। प्रगाढ़ भक्ति विश्वास से बढ़ती है, और विश्वास प्रगाढ़ तभी होगा जब आपका मन साफ होगा, हृदय साफ होगा, और उस साफ हृदय में हमारे श्री जी और ठाकुर जी विराजित होंगे। इसीलिए दोस्तों कहते हैं अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करिए, अपने प्रेम को बढ़ाइए और अपना ख्याल रखिए।
आज का वीडियो प्रसंग अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि एक लिखना ही मात्र श्री जी ठाकुर जी के चरणों में आपकी अरदास लग जाती है और ये आवाज़ उन तक जरूर पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी सत्य घटना सत्य प्रसंग के साथ। राधे राधे जय श्री कृष्ण।